नमस्ते, मैं डॉक्टर साइली मोदी, वैदिक और हेल्थ केयर एंड वेलनेस में आयुर्वेद चिकित्सक हूँ। जैसे कि हम सभी को पता है, कुछ ही दिनों में गुड़ी पड़वा का त्यौहार आने वाला है और आज हम जानेंगे इस गुड़ी पड़वा के त्यौहार को मनाने के पीछे का कारण आयुर्वेद दृष्टिकोण से। आयुर्वेद में शारीरिक 3 दोष बताए हैं, वात दोष, पित्त दोष और कफ दोष, और 6 ऋतुएं बताई है, शिशिर, वसंत, ग्रीष्म, वर्षा, शरद, हेमंत ऋतु। आयुर्वेद के अनुसार अभी का जो काल है यह वसंत ऋतु काल है, जो कि हिंदू मास के हिसाब से चैत्र और वैशाख इन दोनों को मिलाकर यह वसंत ऋतु होता है। जैसे गुड़ी पड़वा का त्यौहार है, यह नवीन वर्ष की शुरुआत है, तो हम सभी जैसे हमारे घरों की साफ सफाई करते हैं, उसी प्रकार हमें शरीर की भी साफ सफाई, शरीर की शुद्धिकरण यह करना बहुत ज़रूरी है हमारे स्वास्थ्य को वैसे ही बनाए रखने के लिए। इसीलिए इस शुभ अवसर पर वैदिक और इंट्रोड्यूस करता है उसके 4 डिटॉक्स प्लान, जो कि मैं अभी इसी वीडियो में आगे आपसे शेयर करूँगी। गुड़ी पड़वा के दिन ऐसी प्रथा है कि हम अजवाइन, नमक, काली मिरी, हींग, गुड़ इन सभी को नीम के पत्तों के साथ पीसकर सेवन करते हैं। और गुड़ी पड़वा के दिन जो हम गुड़ी बनाते हैं उसमें भी नीम के पत्ते की टहनी की सहायता लेते हैं। अभी इन सब चीज़ों का क्या कारण है यह मैं आपको समझाने जा रही हूँ। जैसे जो पिछली ऋतु थी, शिशिर और हेमंत ऋतु में जो शरीर में जो ठंडी का मौसम था, इस टाइम पे शरीर में हमारे जो कफ होता है उसका संचय होता है। संचय यानी वो जमा होने लगता है, जो कि अभी वसंत ऋतु तेज सूर्य की किरणों के कारण वह पिघलने लगता है और कफ दोष बढ़ जाता है, कफ दोष का प्रकोप हो जाता है। और इसी कारण कफ दोष के प्रकोप के वजह से शारीरिक त्वचा रोग हो जाते हैं, जिसमें खुजली आना, खाज बोलते हैं, फंगल इन्फेक्शंस, फोड़ी, फुंसी, सोरियासिस, एक्जिमा और काफ़ी प्लस अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट इन्फेक्शंस जैसे सर्दी, खांसी, दमा, अभी वायरल इन्फेक्शंस ये सब होते हैं। तो इन सभी के लिए वैदिक और इंट्रोड्यूस करता है उनका फर्स्ट डिटॉक्स प्लान, दैट इज कफ डिटॉक्स प्लान, जिसमें हम नेचुरल पंचकर्म ट्रीटमेंट प्लस नेचुरल हर्ब से हम इस प्रकोपित कफ को शरीर के बाहर निकालते हैं। इसी कफ के कारण हमारी जो जाठर अग्नि होती है यह भी मंद, कमज़ोर हो जाती है और इस ऋतु में हमारा जो आहार होता है उसका पचन ठीक तरह से नहीं हो पाता है और इसीलिए इस उष्णता की वजह से पित्त बढ़ जाता है और हमें पित्त की समस्या जैसे हेयर फॉल, हाइपर एसिडिटी, एक्ने, अजीर्ण, अपचन, कभी कभी समर्स में पेशाब में जलन होना ये भी पाया जाता है। तो इसी के लिए वैदिक और इंट्रोड्यूस करता है उसका सेकेंड पित्त डिटॉक्स प्लान, जिसमें कि हम नेचुरल थेरेपीज़ और नेचुरल हर्ब्स से ये पित्त की उष्णता के कारण ये पित्त जो हमें ये समस्या दे रहा है उनको हम शरीर के बाहर निकाल देते हैं। और साथ ही थर्ड है पित्त की उष्णता के कारण शरीर आँखों में हमें जलन होना, थकावट होना या आँखें थक जाती है, ड्राइनेस होना जिसको हम ड्राई आई सिंड्रोम बोलते हैं, जो कि बहुत कॉमन है इस सीज़न में। उसके लिए वी हैव केयर फॉर आइज प्लान। और फोर्थ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट एंड एक्साइटिंग प्लान इज़ द इम्यूनिटी बूस्टर प्लान, जो कि अभी वसंत ऋतु में शारीरिक बल तो कम होता ही है और उसी के साथ इम्यूनिटी भी वीक होती है। और इस पैंडेमिक के सिचुएशन में, वायरल इन्फेक्शंस के पैंडेमिक में हमें इम्यूनिटी को बूस्ट करना बहुत ज़रूरी है। हमारी इम्यून सिस्टम स्ट्रॉन्ग होगी तो हम अदर व्याधियों के साथ साथ इस पैंडेमिक को भी इजीली फाइट कर पाएंगे। इसलिए वैदिक और इंट्रोड्यूस करता है फोर्थ प्लान, इम्यूनिटी बूस्टर प्लान विथ नेचुरल हर्ब्स। और इसी के साथ मैं एक आपको टिप देना चाहूँगी जो कि इस पैंडेमिक और पूरे साल आपको स्वस्थ रखने में मदद करेगा। और वो टिप है कि नीम के पेड़ पे जो नए पत्ते लगे हुए होते हैं वो 5 से 10 पत्ते रोज़ सुबह चबाकर 1 मास, चैत्र मास जो है तब तक आपको खाना है, जिससे जो बड़ा हुआ कफ है वो कम होने में मदद तो होगा ही, साथ ही आप पूरे वर्ष आपके स्वास्थ्य को टिका पाओगे और स्वस्थ रह पाओगे।
और इसी पैंडेमिक में हमसे जुड़ने के लिए आप हमसे ऑनलाइन जुड़ सकते हो वाया टेली कंसल्टेशंस। सो धन्यवाद।